रीवा में मानव सेवा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित वृद्धा आश्रम निवासरत 82 वर्षीय सरस्वती गुप्ता के निधन उपरांत उनका देह दान श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय को किया गया है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। परिजनों की सहमत से किए गए इस महादान से मेडिकल विद्यार्थियों को अध्ययन एवं शोध कार्यों में सहायता मिलेगी। देहदान की प्रक्रिया के दौरान भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, दिवंगत महिला की बेटी एवं दामाद सहित अन्य परिजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में प्रशासन द्वारा दिवंगत महिला को सम्मान पूर्वक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उपस्थित लोगों ने देहदान को मानवता की सेवा का सर्वोच्च कार्य बताते हुए श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कैसे ख्याल आया देहदान का और अब कैसे क्या है? इस मेडिकल कॉलेज को हमारे फूफा जी की बाड़ी सबसे पहले मिली, फर्स्ट नीलकंठ गुप्ता, उनसे ही हमको प्रेरणा मिली, तो हमने उनके देहदान का संकल्प लिया। कितनी उम्र थी, क्या नाम था, क्या कैसे? इनकी उम्र रही होगी 90 है। कौन कौन है इनके परिवार में? परिवार में तो बेटे भी हैं, बहुएँ भी हैं, उनसे कोई संबंध नहीं है। ये बेटियों के आप लोग के साथ ही थे? ठीक, क्या नाम है आपका? हरिचंद्र गुप्ता। परिजनों ने बताया कि उनके परिवार में पहले भी कई सदस्यों द्वारा देहदान किया जा चुका है और वे इस परंपरा को समाज सेवा के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरस्वती गुप्ता ने जीवन काल में ही देहदान का संकल्प लिया था, जिसे उनके निधन के बाद पूरा किया गया है। इस अवसर पर चेयरमैन डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने बताया कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित वृद्धा आश्रम से यह 5वां देहदान है। उन्होंने कहा कि देहदान चिकित्सा शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मेडिकल छात्रों को मानव शरीर की संरचना का व्यवहारिक अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने समाज के लोगों से देहदान के प्रति जागरूक होने और इस पुनीत कार्य में आगे आने की अपील करते हुए कहा कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का शरीर चिकित्सा विज्ञान और मानवता की सेवा में योगदान दे सकता है, इसलिए देहदान को महादान कहा जाता है। जी सरस्वती गुप्ता जी गढ़ की रहने वाली थी और विगत कई वर्षों से यहाँ पर वृद्धाश्रम स्वागत भवन में रीवा में थी। अभी एक हफ्ते से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अस्पताल में दिखाया गया। उनके दामाद, उनकी बेटी और परिजन जो लोग थे वो सब ने भरसक उनकी सेवा जो हो सकती थी उसको किया, लेकिन अंततः आज वे स्वर्गवासी हुई। सब ने, परिजनों ने और माताजी की इच्छा थी कि हम मेडिकल कॉलेज को अपना देहदान करें। उन्होंने जब तक हमारे यहाँ आश्रम में रहीं, वृद्धाश्रम जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा द्वारा संचालित है, उन्होंने सदैव अपनी इस वृद्धावस्था में भी दूसरों लोगों की सेवा किया, मदद किया, सहयोग किया, सबको सांत्वना दिया। दुख की घड़ी में हमेशा हम सब के आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने सांत्वना हम सब लोगों को दिया। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम स्तब्ध भी हैं, दुखी भी हैं और भरे मन से उनके श्री चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। उनके परिजन और उनके स्नेही अपने स्वजन उन्हें इस दुखी घड़ी में इसे सहन करने की शक्ति मिले। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विगत कई वर्षों से यह 5वां देहदान है। अभी उसमें पहले ही एक रामकरण गुप्ता जी थे, उनका देहदान हुआ और इसके पहले भी कई देहदान यहाँ पर हुए हैं। और वह इस परंपरा के अनुसार कि ये जो मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा छात्र पढ़ते हैं, उनके ज्ञानार्जन के लिए और उन्हें प्रैक्टिकली इस बात को सीखने के लिए, जानने के लिए प्रत्यक्ष शरीर होता है उसकी आवश्यकता होती है। जो प्रथम वर्ष होता है उसमें एनाटॉमी नाम का जो विषय है,
जिसको पूरी तरह से संज्ञान में लेने के बाद और उसे पूरी तरह से जान लेने के बाद ही हम पूरी तरह से चिकित्सक बन कर पाते हैं, चाहे वो मेडिसिन का मसला हो, चाहे सर्जरी का मसला हो या अन्य हमारे चिकित्सा संबंधी कार्य हों। उन सब के लिए यह देह बहुत आवश्यक होती है। आज हम उसका उसी परिप्रेक्ष्य में और हमारा जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ये जो सेवा कार्य चल रहा है उसकी भी यह एक कार्य है, एक विधा है। यह भी हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने देहदानियों के लिए शासन द्वारा उन्हें सम्मान करने की घोषणा की गई है। उस परिप्रेक्ष्य में गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाना है शासन के माध्यम से, शासकीय सम्मान के साथ उनके शरीर को हम मेडिकल कॉलेज रीवा में मेडिकल कॉलेज के डीन और एनाटॉमी विभाग के विभागाध्यक्ष और यहाँ के मेडिकल छात्र हैं उनके